चलिए हम बात करेंगे आज क्लास 12 के फिजिक्स का है। नोट से हम सवाल आंसर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है। हम नोट मेरा बहुत ही शॉर्ट इजी तरीक़ा से है, बहुत ही देहाती मॉडल में, हिंदी मीडियम वाले। देखते हैं अध्याय 1 स्थिर विद्युत इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स। एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, फिर एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, फिर एक और क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। टोटल क्वेश्चन 3 नंबर आएगा एक पार्ट से, और कितना मार्क्स का? 8 मार्क्स का आएगा इस लेसन से। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुण या अवगुण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आप वीडियो रखकर नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कापी कलम में लिख लीजिए। इसका उपयोग निम्नलिखित है। बिजली की चमकने तथा गरजने का अध्ययन किया जाता है। फोटोकॉपियर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। पेंट स्प्रे भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश, अब देखते हैं आवेश क्या है। आवेश का अंग्रेजी होता है चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश, धन आवेश, जिसे हम माइनस प्लस कहते हैं। माइनस वाला तार और प्लस वाला तार, उसी में से ऋण आवेश और धन आवेश होता है, जो प्रवाहित होता है उसी इलेक्ट्रॉन के कारण। धनात्मक आवेश, जब कोई पिंड इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह धनात्मक आवेश है। और दूसरा हम देखेंगे ऋणात्मक के लिए। ऋणात्मक आवेश, जब किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह ऋणात्मक आवेश है। आवेश के गुण, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसे ही आवेशों के गुण कहते हैं। जैसे प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षित होगा, एक तरफ जुटेगा, और माइनस प्लस रहेगा तब पर भी एक तरफ जुटेगा। यदि प्लस प्लस रहेगा तो दोनों अलग अलग दिशा में भागेंगे, विपरीत दिशा में। यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माइनस माइनस रहेगा तब फिर विकर्षित होगा, अलग अलग दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात किसी पिंड का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे ही आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी पिंड पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद कर लीजिए। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। किसी भी वस्तु में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। घर्षण विद्युत क्या है? फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण विद्युत हम डेफिनेशन देखेंगे। घर्षण विद्युत, जब 2 आवेश को आपस में रगड़ा जाता है तो इसका एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, जिसे घर्षण विद्युत कहते हैं। लिस्ट में पहले आने वाले वस्तु धनात्मक और बाद में आने वाले वस्तु ऋणात्मक होती है। जैसे कांच, सिल्क, मानव शरीर, लकड़ी। इसका ट्रिक है काशी मान लसर लसर। काशी का से कांच, सिल्क, मानव शरीर, ल से लकड़ी, स से सल्फर। कूलाम का नियम या कूलॉम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा लगने वाले बल
दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ये दो आवेश है, एक पर यहाँ है एक पर यहाँ, दोनों का बीच की दूरी कितना है r। माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश है तथा इनके बीच की दूरी r है। कूलॉम के नियम के अनुसार F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 और F समानुपाती 1/r² बटा में समीकरण दूसरा है। यहाँ पर दिया गया है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल क्या हो गया F। अब समानुपाती है, क्या समानुपाती है? विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों में Q इंटू Q2 हो गया तो गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती तथा विद्युतीय बल लगने वाला विद्युतीय बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानु कैसे दर्शाते हैं? 1/, में लिख के हम व्युत्क्रमानु को दर्शाते हैं, यानी 1/, हो जाएगा r²। समीकरण 1 तथा 2 से F समानुपाती, F देख रहे हैं दोनों जगह है तो एगो F आएगा। समानुपाती तो समानुपाती 1 के गुना करेंगे Q1 Q2 उतना ही आएगा, Q1 Q2 बटा में r²। F बराबर के Q1 Q2 बटा में r²। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने Q1 Q2 बटा में r²। एप्सिलॉन नोट इसको कहते हैं, ये जो इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नोट हम बोलेंगे। एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। कूलॉम का नियम का व्यंजक यहाँ पर आ गया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने Q1 Q2 बटा में r²। 10 एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिखें। एप्सिलॉन नोट का मात्रक लिखेंगे तो हम फॉर्मूला जानते हैं सिंपल, F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा में r²। तो r² यहाँ पर होता है तो तीठा तीठी गुना कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हो जाएगा 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा, इसका गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा F गुने 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक गया ना r² बराबर क्या यहाँ से यहाँ ऊपर गुना होगा Q1 Q2। तो हमें निकालना है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद बच जाएगा, क्या बचेगा 1, ये बच जाएगा F 4 पाई r² बच जाएगा। तो यहाँ Q1 Q2 है तो बराबर है Q1 Q2, इधर इन लोग गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा। तो आ गया F गुने 4 पाई गुने r²। एप्सिलॉन नोट का मात्रक कूलॉम, क्योंकि दो गो आवेश है इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम, ऐसा ही मात्रक। और यहाँ पर भी है तो कूलॉम दो हो गया इसलिए हो जाएगा कूलॉम²। न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का, ये दूरी है इसका मीटर² होगा। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कूलॉम² पर बटा में न्यूटन मीटर², या कूलॉम² न्यूटन इन्वर्स टू मीटर इन्वर्स 2, क्योंकि नीचे से ऊपर या दिया या बटा से ऊपर है तो माइनस में हो जाएगा। ट्रिक है सनम याद करने का इसका, ऐसा ही मात्रक। एप्सिलॉन नोट का मान लिखें 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम² न्यूटन इन्वर्स मीटर²। वायु में एक, यहाँ पर एक सवाल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशों गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलॉम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम आवेश है तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? सोल्व यार। Q1 बराबर कितना बोल रहा है? 2 × 10⁻⁻7 दिया गया है ये हमारे क्वेश्चन में। Q2 बराबर 3 × 10⁻�7 कूलॉम ये दिया गया है। R बराबर है 30 सेंटीमीटर, तो हमारा इसका ऐसा ही मतलब होता है मीटर, तो हम मीटर में बदलेंगे। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है तो हम 100 से भाग देंगे 30 में,
और हो जाएगा 3/10 मीटर। ए बराबर वाट, हमें विद्युतीय बल की गणना करना है। ए बराबर होता है 1/4πε0T1Q2/m²। फार्मूला पर रख देंगे सोल्व करके, हमारा आंसर फाइनल कितना आ जाएगा, यहाँ पर है 6 × 10⁻³ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 2 मीटर इनवर्स 2। 4π × 10⁻⁻5 कूलम या 5 × 10⁻⁶ कूलम आवेश के बीच के दूरी 2 सेंटीमीटर है तो बल की गणना करें। यहाँ पर भी हमारा सवाल में दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादा हम क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन पर आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। ज़्यादा हम व्यंजक पर फोकस करेंगे इस वीडियो में। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मेन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज? किसी भी निकाय में आवेश को गिना जा सकता है, अर्थात आवेश को बीजगणितीय योग या घटाव किया जा सकता है। इसे ही आवेशों के क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात Q बराबर ±NV। Q बराबर होगा आवेश, N बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर निकाय होगा इसका कितना, इस पर कितना रहता है आवेश, इस उपस्थित रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हम पीछे भी बताए थे। E बराबर निकाय है। Q बराबर NE हुआ तो E यहाँ आ जाएगा, तब E चल जाएगा नीचे, N आ जाएगा नीचे, इधर भाग में है, गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में, Q बटा हो जाएगा NE फार्मूला है। और यदि N इधर आ जाएगा तो Q बटा में E। हमेशा E कहाँ चल जा रहा है, नीचे जब खबर जा रहा है, E Q खाली ऊपर आ रहा है आवेश। इस पर एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। -6.4 नैनो कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? MC माने माइक्रो कूलम, यानी 10⁻³ माइक्रो कूलम को कहते हैं 10⁻³ को, और नैनो कूलम 10⁻⁹ को, और EU जैसा है इसको कहते हैं माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम 10⁻⁶ होता है। सोल्व भैया इतना दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, हमें ज्ञात करना है N, तो हमें N बराबर होता है Q बटा E। Q बटा E कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन एक आप देख लीजिएगा। ज़्यादा हम व्यंजक पर देखेंगे कि ज़्यादा व्यंजक आता है परीक्षा में। विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी निकाय पर जब भिन्न आवेशों द्वारा बल आरोपित किया जाता है तो इस निकाय पर लगने वाला कुल बल सभी बलों के योग के बराबर होता है, जिसे विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु है, इस पर विभिन्न प्रकार के बल लग रहा है, तो इस पर जितना बल लग रहा है, इस पर जितना, यानी कि इस पर जितना बल लग रहा है, ई जितना बल लगा रहा है, मान चलिए ये 2 लगा रहा है, ये भी 2 लगा रहा है, ये भी 2 लगा रहा है, ये भी 2 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 2 न्यूटन लगा रहा है, तो सभी के बलों के जोड़ के इस पर जितना बल लग रहा है उसका बराबर होगा। माना कि ए एक पिंड है, ये यहाँ पिंड है, जिस पर 4 बल कार्यशील है, जिसे F1 F2 F3 F4 है, तथा कुल बल ए बराबर सभी बलों के योग, तो FT टोटल बल बराबर F1 + F2 + F3 + F4। हमारा ये क्या सूत्र है, इस पर आएगा, जैसे दिया रहेगा कि F1 का इतना है, F2 का इतना है, तो कुल बल बताइए, तो यहाँ पर इस सूत्र लगा देंगे हम। विद्युत क्षेत्र, अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के चारों ओर के वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश पर आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है। अगर यहाँ कोई आवेश है तो इसका आकर्षण या खींचेगा अपनी ओर या अपनी इधर ढकेलेगा, उसी को कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र, जहाँ तक इसका एरिया होता है, जहाँ तक कि दूसरा पिंड अनुभव कर सकता है। जैसे कि यहाँ इस बीच में आएगा तो उसको या तो अंदर जाने के महसूस होगा या बाहर के, जैसे कि यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ भी प्लस चार्ज है तो ये विकर्षित होगा, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये आकर्षित कर लेगा। इसी को कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि है। सदिश, इसका मतलब दिशा निश्चित है। क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी विद्युतीय क्षेत्र में, मान लीजिए एक विद्युतीय क्षेत्र यहाँ हो गया, में इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि इकाई धन आवेश, जैसे कि यहाँ पर कोई पिंड है, इस पर कितना बल लग रहा है आकर्षित करने में या विकर्षण करने में, उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इसका 5 की स्पीड से खींच रहा है तो इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया 5। इसे ई वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर, इसको एरो के निशान को, तीर के निशान को क्या पढ़ते हैं, ई वेक्टर। ई वेक्टर, वेक्टर में होता है सदिश, क्योंकि यह सदिश है इसीलिए इस पर वेक्टर चढ़ गया। इसे ई वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। इसका फॉर्मूला, अब इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं। बल एवं आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकदम शॉर्ट है, इस पर कोई नंबर नहीं कटेगा। क्या है, बल एवं आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन कूलम होता है। इसका बीमा होता है ML/T इनवर्स Q A इनवर्स 1। किसी आवेश के, इस पर क्वेश्चन है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश जिसका परिमाण 5 × 10⁻⁻19 कूलम है तो इस पर लगने वाला बल 25 × 10⁻⁻4 न्यूटन हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो हमारा F बल बराबर दिया गया है 25 × 10⁻⁻4 न्यूटन। Q आवेश भी दिया गया है 5 × 10⁻⁻9 कूलम। हमें ज्ञात करना है ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई वेक्टर बराबर चूँकि हम जानते हैं कि F बटा Q, तो F बटा Q कर दिए। 5 से 5 बचाओ 25, खत्म। यहाँ पर 10 के पावर 9 है, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में। 5 × 10⁻⁻4 और गुने 10 के पावर -9, नीचे वाला आ गया, नीचे से ऊपर आया था प्लस में हो गया। तो 10 में 10 के पावर -4 है, 10 के पावर -9, तो -9 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी 5 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसका SI मात्रा क्या है, न्यूटन पर कूलम। हमारा यही फाइनली आंसर। देखेंगे विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इकाई धन आवेश को अनंत से लाया जाता है। किसी दिए आवेश के विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं बढ़िया से। इकाई धन आवेश को अनंत से लाया जाता है। किसी दिए आवेश के विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी के द्वारा दर्शाया जाता है विद्युत विभव को। विद्युत विभव कार्य बटा में आवेश होता है, इसका सूत्र। कार्य एवं आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया विद्युतीय क्षेत्र, और यहाँ पर अनंत पर है कोई आवेश। इसको लाने में, यहाँ तक विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में, यहाँ कोई पिंड है, इसको यहाँ तक खींच के लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल पर कूलम होता है या वोल्ट। इसका बीम सूत्र हम देखेंगे ML² T इनवर्स Q A इनवर्स 1 होता है। इसका बीमीय सूत्र हो गया। इसको बड़ा कोष्ठक के अंदर हमेशा लिखा जाता है बीमीय सूत्र को। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इकाई धन आवेश को किसी दिए हुए विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी V के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत विभव यानी कोई आवेश है, इसी के अंदर विद्युतीय
क्षेत्र के अंदर ही इसको गमन कराया जाता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। इसको जैसे घुमाने में जितना कार्य होता है, जैसे कि इसके अंदर यहाँ घुमाया, इसको ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। इसका विद्युत विभवांतर कार्य बटा में आवेश होता है, इसका भी कार्य बटा में आवेश हुआ था। विद्युत विभवांतर को WAB द्वारा दर्शाया जाता है, कार्य को W से, आवेश को Q से। इसका फॉर्मूला हो गया। इसका बीमा है mL² T इनवर्स 2 A इनवर्स 2 इकाई मात्रक जूल पर कूलाम। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर हम देखेंगे। विद्युत विभव एक तरफ है, एक तरफ विद्युत विभवांतर है। इसमें आवेश को अनंत से लाया जाता है, इसमें आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही गमन कराया जाता है। इसमें हम बोले नहीं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में ही गमन कराया जाता है, इसमें अनंत से लाया जाता है विद्युत विभव में। इसमें किया गया कार्य अधिक होता है, इसमें किया गया कार्य कम होता है। आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाया जाता है, आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नोट नंबर है। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में समानता क्या है? विद्युत विभव विद्युत विभवांतर समानता देखेंगे तो क्या चीज़ मिलता जुलता है इन लोग में। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का भी और विद्युत विभव के भी SI मात्रक वोल्ट होता है। इसमें कार्य किया जाता है, इसमें भी कार्य किया जाता है। इसमें इकाई धनावेश को लाया जाता है, इसमें भी इकाई धनावेश को गमन कराया जाता है। यही हो गया समानता। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? कूलाम के नियम विराम अवस्था में बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा हो गया यह नियम प्रायोगिक है, यानी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके द्वारा लाया गया है। कूलाम के नियम अधिक दूरियों के लिए सत्य है, अधिक दूरियों के लिए सत्य है। नोट 10 के पावर -15 मीटर की दूरी पर नाभिकीय बल लगने लगता है। -10 के पावर यानी बहुत नज़दीक, एकदम नज़दीक आते आते माइनस में नज़दीक हो जाएगा। जैसे कि दूरी हो गया, जैसे कि 10 मीटर दूरी हो गया ज़्यादा है, लेकिन माइनस में पीछे ही है, उतना दूरी पर यहाँ पर नाभिकीय बल लगने लगता है। विद्युतीय क्षेत्र रेखा, अब देखेंगे विद्युतीय क्षेत्र रेखा। किसी आवेश से होकर गुजरने वाले रेखा को विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यह धनावेशित से शुरू होकर ऋण आवेश में खत्म हो जाती है। इसे विद्युतीय बल रेखा भी कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र रेखा को विद्युतीय बल क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखा, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर रेखा गुजरा गया है, ये हो गया विद्युतीय क्षेत्र रेखा। यहाँ पर देखिए पार सीधे हो गया है, ये विद्युतीय क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर धन आवेशित शुरू होकर ऋण आवेशित में खत्म हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, अब विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण हम देखेंगे कि इसका गुण क्या क्या है। विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, बात सही है। यहाँ पर सीधी लाइन में जाइएगा तब किसी से टकराएगा नहीं। जैसे कि आप लोग 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर एक ही दिशा में जा रहे हैं सीधी लाइन में और समान दूरी पर, एक दूसरे को कभी नहीं टक्कर खाएंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दूसरा हो गया विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक ही और होता है, सभी का एक ही और होता है दिशा। यह धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश में खत्म हो जाती है, यह धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश में खत्म हो जाती है। इसके बाद है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा और समरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा। समरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा हम देखेंगे किसको कहते हैं। वैसे विद्युतीय क्षेत्र रेखा जिसमें होकर गुजरने वाले रेखाएं एक दूसरे के समांतर यानी समान दूरी पर होते हैं, उसे समरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। असमरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा, यहाँ पर देखिए समरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा का उदाहरण है समांतर विद्युतीय क्षेत्र का।
यहाँ पर देखिए समान दूरी है, यहाँ पर समान दूरी है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब देखेंगे असमरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा। वैसा विद्युतीय क्षेत्र रेखा जिसमें होकर गुजरने वाले रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं उसे असमरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखिए असमान तरीका से गए हैं, ये ऐसो ऐसे गया टेढ़े मेढ़े, ये हो गया असमरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा। समरूप एवं विद्युतीय क्षेत्र रेखा है। समरूप एवं असमरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर स्पष्ट करें। समरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा, असमरूप विद्युतीय क्षेत्र रेखा, इसमें रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसमें एक दूसरे के असमांतर होते हैं। इसमें लगने वाला विद्युतीय बल एक समान होता है, इसमें लगने वाला विद्युतीय बल असमान होता है। इसमें लगने वाला विद्युतीय बल अधिक होता है, इसमें लगने वाला विद्युतीय बल कम होता है। विद्युतीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? अब हम देखेंगे विद्युतीय फ्लक्स किसको कहते हैं। किसी अल्पशील क्षेत्र के क्षेत्रफल, और अल्पशील यानी होता है कम, अल्पशील क्षेत्र मानी कम क्षेत्र, किसी अल्पशील क्षेत्र के क्षेत्रफल और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स इसे डी फाई के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या होता है? अल्पशील क्षेत्र गुने विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता, यानी अल्पशील यानी डी से हो गया दूरी और फाई मैंने होता है कम, यानी अल्पशील यानी हो गया नहीं सॉरी, इसके डी फाई से दर्शाया जाता है इसको विद्युतीय फ्लक्स को। ई वेक्टर हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी यानी हो गया दूरी, और ये हो गया अल्पशील एरिया हो गया, और डी लग गया तो कम, जैसे कि डिवाइड हो गया कम है, ऐसे एरिया हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं अल्पशील क्षेत्र के गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये सूत्र यही है, डी फाई बराबर ई वेक्टर गुने डी ए। इसका ऐसा ही मात्रक है न्यूटन इनवर्स 1, न्यूटन कूलम इनवर्स 1 मीटर स्क्वायर। ट्रिक से नशा में मजा। समविभव सतह से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषता लिखें। वैसा सतह जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव सतह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर गोलाकार कोई है, यहाँ पर समान दूरी है, यहाँ पर कोना, समविभव सतह, इसका विभव समान होता है, विद्युत विभव समान, इसका 90 डिग्री कोण बन रहा है। समविभव सतह की विशेषताएं। समविभव सतह पर किया गया कार्य शून्य होता है। इस पर जितना कार्य करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? लंबवत। ये हमेशा लंबवत होती है, विद्युत क्षेत्र दिशा की लंबवत होती है, यहाँ भी लंबवत। समविभव सतह किसी दो बिंदुओं के बीच के अंतर समान होती है। समविभव सतह किसी दो बिंदुओं के बीच का